हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पोएट्री सेक्शन की बात कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट स्टैंजा। आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक पोयम है, पोयम का नाम है अ टाइगर इन द जू। इसको कंपोज किया है लेस्ली नॉरिस। यहाँ से हमने एक स्टैंजा लिया है, तो आइए इस स्टैंजा को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे ही निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते रहिए। 100% आप एक बोर्ड एग्जाम 2025 में इंग्लिश में अच्छे अंक सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अ टाइगर इन द जू, यानी चिड़ियाघर में बाघ। यानी ये जो पोयम है चिड़ियाघर में बाघ, इसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा है और इस पोयम के अंतर्गत कवि महोदय ने बताया है, यानी कंपेयर किया है दो टाइगर्स के बीच। एक टाइगर आपका चिड़ियाघर में है तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, और एक टाइगर यदि जंगल में है, फॉरेस्ट में है, तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है। दोनों में कंपेयर कराया गया है। अब ये आपकी पोयम दे दी गई है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, जैसे ये जो पोयम ली गई है, अगर पूछा जाए कि ये पोयम कहाँ से ली गई है, ये पोयम कहाँ से ली गई है, तो पोयम का नाम पूछ रहा है अ टाइगर इन द जू से। अगर पूछा जाए कि ये जो लाइनें लिखी हैं, इन लाइनों को किसने लिखा है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, लेस्ली नॉरिस। 4 विकल्प आपके सामने आएंगे। आप अगर सही से पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आपके माइंड में आ जाएगा, आपको विकल्प देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपके माइंड में आंसर आएगा तो जाएंगे, जो विकल्प सही है अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तब आप विकल्प पर जोर डालते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका ऑप्शन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो चलिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन के आ जाए, हु कंपोज्ड द एबव लाइन्स। ऊपर लिखी गई पंक्तियों को किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आया। 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट क्लेन, इनमें से कोई नहीं। कुछ इस प्रकार से आपके सामने आंसर आए और कहा एक विकल्प चुनना है। तो जब 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और एक चुनना है, तो मैंने बताया कि इन लाइनों को किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने। तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेस्ली नॉरिस। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बना, फिर दूसरा क्वेश्चन कह सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर एक तो ये बन गया कि इन लाइनों को किसने लिखा, तो समझ लीजिए लेस्ली नॉरिस ने लिखा। फिर कह दिया जाए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ एबव लाइन्स। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द एबव लाइन्स। कहा कि ऊपर लिखी गई पंक्तियों का शीर्षक कौन है। शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये पोयम कहाँ से ली गई है, अ टाइगर इन द जू। अब आपके सामने 4 ऑप्शन आए, अमांडा, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू। अब आपने पढ़ा है पोयम, पोयम को पढ़ने के बाद आपको पता चला कि ये पोयम कहाँ से ली गई है, अ टाइगर इन द जू से। आपका ऑप्शन डी सही होगा, करेक्ट कर लीजिए, OMR में गोला कर लीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने। एक क्वेश्चन बना कि इन लाइनों को किसने लिखा, तो इन लाइनों को किसने लिखा, लेस्ली नॉरिस ने लिखा। दूसरा क्वेश्चन बना कि ये जो लाइन ली गई हैं, पंक्तियाँ ली गई हैं, इन पंक्तियों का शीर्षक कौन है। शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम या पोयम का नाम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पोयम का नाम क्या है, अ टाइगर इन द जू। तो आपका आंसर क्या होगा, अ टाइगर इन द जू। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन आ गया, विच इज इन द केज। विच इज इन द केज, पिंजड़े में कौन है, या विच ना करके हु कर सकता है। हु इज इन द केज, पिंजड़े में कौन है। तो अब पिंजड़े में कौन है, तो मैंने बताया पिंजड़ा का मतलब क्या हो गया, जू।
जू का मतलब चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में जितने भी जानवर होते हैं उन सभी के अलग अलग पिंजरे होते हैं, अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है। यहाँ पर बात चल रही है टाइगर की, और कितने टाइगर की बात चल रही है? 2 टाइगर्स की। एक टाइगर तो आपका चिड़ियाघर में पाया जाएगा और दूसरा जो है टाइगर जंगल में पाया जाएगा। दोनों की एक्टिविटी में डिफरेंस दिखाया जा रहा है। तो जब यहाँ पर पिंजरे की बात हो रही है, क्योंकि केज का मतलब पिंजरा होता है, तो पिंजरे में कौन बंद है? टाइगर। आपके सामने 4 ऑप्शन आ गया, मंकी, टाइगर, पिकॉक, रिनोसर्स, 4 आया। अब आपने देखा कि आपका ये इसमें कौन बंद है? टाइगर बंद है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेज मीन्स। रेज मीन्स का मतलब होता है मतलब, अर्थ। रेज का अर्थ क्या होता है? रेज का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में ऑप्शन दिया जाएगा, इंग्लिश में ही ढूंढना है। तो रेज का मतलब, तो इसके जरिए पहले मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, क्योंकि जहां ना समझ में आए वहां ऑप्शन से समझ लीजिए। रेज, उसके बाद एंगर, फिर गेट अप, और उसके बाद आ गया वेकअप। 4 ऑप्शन। रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। अब इन 4 ऑप्शन में जिसका भी मतलब गुस्सा या क्रोध होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। रेज का मतलब होता है उठाना, एंगर का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध, गेटअप का मतलब होता है उठना, और वेकअप का मतलब होता है जागना। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोध। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टाइगर्स पाज। द टाइगर पाज आर कुशन्ड लाइक। इसके ऑप्शन दे देते हैं, आ जाइए ऑप्शन ले लेते हैं। कॉटन, वूल, वेलवेट, स्टोन। 4 ऑप्शन। टाइगर्स बाघ के पाज पंजे आर होते हैं कुशन्ड गद्दियों की तरह, कुशन्ड गद्दियां लाइक की तरह। यानी टाइगर के जो पंजे होते हैं वो गद्दियों की तरह होते हैं। तो कैसी गद्दियां होती हैं? कॉटन, रुई की गद्दियों की तरह, ऊल, ऊन की गद्दियों की तरह, वेलवेट, मखमली गद्दियों की तरह, स्टोन, पत्थर की गद्दियों की तरह। किसकी तरह होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसकी चर्चा की गई है पोएम में? वेलवेट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेलवेट। देखिए कितने आसानी से मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से। हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ऐसे पैसेज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चंस को पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है आराम से आप आंसर खोज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।